बच्चों 1.5 का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि, ठीक है, मान लीजिए उसमें सी है और व्यास को मान लिया यहाँ डी है, कि अनुपात को परिभाषित किया गया है और कैसे पाई बराबर सी अपन डी लिखा गया है। और कहा गया है कि यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यास दिया हुआ है, ठीक है। व्यास को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर पैमाने पे, ठीक है। और स्केल से नापने के बाद हम बहुत अनुमानित आंकड़े अगर या मेजर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव के एक स्थान तक माप लेते हैं, ठीक है। दशमलव के 2 स्थान तक स्केल पैमाने से नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है सर्कुम्फेरेंस, मतलब एक वृत्त की परिधि दी गई है, ठीक है। परिधि को हम किसी मीटर स्केल से नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। या इसको नापने के लिए कोई दूसरे तरीके का अपनाना होगा जो डायामीटर के द्वारा हो या रेडियस के द्वारा हो, तब हम इसके सर्कुम्फेरेंस को निकाल सकते हैं। जिसकी परिधि का जो रूल होता है, आप सभी बच्चे पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, 2 पाई आर, ठीक है, या पाई इंटू डी, पाई इंटू व्यास। तो इसके आधार पे आप माप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात कही गई है वहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी हम कोई भी लेंथ अगर हम मापते हैं तो वो स्केल से जो है अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग माप पाना असंभव है। इसलिए रेशनल वैल्यू नापना जो है कठिन हो जाता है, इसलिए हम इसमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये हम इसमें रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि इसमें सी जो है और डी जो है इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो हम अंततः यही पाते हैं कि सी और डी दोनों संख्याएं जब हम इसमें रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि इरेशनल नंबर है, तब हम ये कह सकते हैं कि इनका एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं, तो निश्चित तौर से ये रेशनल नंबर की श्रेणी में नहीं आता है सी अपान डी, ठीक है। तब उस स्थिति में हम क्या कहते हैं? उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सी अपान डी ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तब सी अपान डी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। आप लोग ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या आप मैक्सिमम 2/7 या 8/15 ये लिखते हैं आप, लेकिन जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत होगा तो दशमलव के एक स्थान तक ये शुद्ध मान प्राप्त हो जाएगा, इसमें भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन कुछ अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं जिसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, जैसे 1.011, 0111, 0111, ठीक है। तो ये संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और पाई को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सी अपान डी इज नॉट रेशनल नंबर बट इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो जो आपने पाई को माना है तो पाई भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये तत्वों के अनुसार बच्चों बताया जा रहा है, इसमें आप भी इस प्रकार से ही इसका आंसर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कहा गया है कि संख्या रेखा पर, इसके पहले के वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, संख्या रेखा पर √9.3 का निरूपण करना है, ठीक है बच्चों, निरूपण। तो आपको पहले भी बताया गया था। आप क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, मान लीजिए ए और बी है, कितने की? 9.3 की, और 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है, वो मान लीजिए सी है। यहाँ पे 90 की एक एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचनी है,
ठीक है। तो जब ये रेखा खींचेंगे वो छोड़ दीजिए, वहाँ पे ए और सी की जो दूरी है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मान लीजिए डिवाइड पॉइंट यहाँ आ रही है, और डिवाइड करने का तरीका भी आपको बताया गया था। यहाँ से एक चाप इधर और एक चाप इधर काटना है, और यहाँ से इन दोनों चापों को इस प्रकार से काटना है। जो मिड पॉइंट आता है, मिड से ए की दूरी अथवा मिड से सी की दूरी लेकर एक आपको अर्ध वृत्त बनाना होता है, ठीक है। तो जब अर्ध वृत्त बनाते हैं और इस रेखा को जब यहाँ पे आप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ एक इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो है आप इनकी एक डिस्टेंस ले लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जब लेते हैं आप, तो यहाँ से एक चाप आप इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए ये डी बिंदु है और ये ई बिंदु पे आ जाती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये √9.3 का है, और ये जो चाप जो है इस संख्या रेखा पे काटेगी 9 पॉइंट समथिंग, यानी 2 और 3 के बीच में यहाँ पे आएगी। यहाँ आप इसका निराकरण कर लेंगे, ठीक है। पैमाने से इसको नाप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि √9.3 की वैल्यूज कितनी है। तो इस प्रकार से आपको हमने संख्या रेखा का निरूपण इसके पहले वाले वीडियो में भी दिया था बच्चों, ठीक है बच्चों, थैंक यू।